ततः शंकडाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सह सैभाव्य हन्यंत स शब्दस्तु मूलो भवत। युद्ध भयंकर होते हैं और ये युद्ध आज तक के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। यहाँ बताया गया है कि भीष्म पितामह के शंखनाद के पश्चात नगाड़े, ढोल, मृदंग तथा नरसिंगे आदि एक साथ बजाए गए और इनका नाद यानी साउंड संगीतमय नहीं था, ये बहुत डरावने तरीके से बजाए गए थे। मतलब युद्ध कभी भी मनोरंजक नहीं होते हैं। तो यदि एक बार युद्ध करने का फैसला ले लिया है तो इसमें जो भी स्वीकार होगा उसे करना पड़ेगा। अगला श्लोक। ततः श्वेतैर हयर युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रधत्मतु। अब बारी आती है पांडव पुत्रों की सेना के शंखनाद की, जहाँ पर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। जब युद्ध होता है ना, जब उसकी तैयारी होती है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से पूरी सेना को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के टाइम में यदि हम अपने लिए अपना शंख बजाएं, अब वो शंख कुछ भी हो सकता है आपके लिए, तो वो आपको सेल्फ मोटिवेशन की हद तक ले जा सकता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम धदमो महाशंकडम भीमकर्मा विक्रोधरः। अब यहाँ इतने प्यारे तरीके से सभी लोगों के शंखों के नाम का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन के शंख का नाम है पौंड्रिक। तो इन सभी ने अपना अपना शंख बजाया। अब सीखने वाली बात यह आती है कि हम खुद अपना शंख चुन सकते हैं। आज के समय में हमारे लिए हमारा म्यूजिक है, डांस है, पैशन है, पेरेंटल सपोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो अपना शंख स्वयं चुनो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। अब यहाँ बताया गया है कि जो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ भाई हैं राजा युधिष्ठिर, उनका शंख का नाम है अनंत विजय और नकुल तथा सहदेव के जो शंख हैं वो हैं सुघोष और मणिपुष्पक। इन सभी ने भी अपने शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमु पृथक पृथक। अब यहाँ जितने भी शंख बजाए गए उन सभी शंख का नाद यानी साउंड अलग था। मतलब हर राजा का एक शंख, हर शंख की अलग ध्वनि। जैसे श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। महाभारत का ये जो युद्ध था ना, ये सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें कौरव और पांडवास के अलावा अलग अलग जगह से सबसे शूरवीर योद्धा आए हुए थे और इन सबका अपना खुद का शंख होता था। तो अपने शंख से ये युद्ध के मैदान में उपस्थिति देते थे, अपनी वीरता की और अपने होने मात्र की। अगला श्लोक। अर्थव्यवस्थितान् दृष्टा धार्त राष्ट्रा कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमः महीपते। अब जैसे युद्ध के ठीक पहले हम अपने शत्रु का कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। अलग अलग योद्धाओं ने अपने अपने शंख को इस तरीके से बजाया कि सामने वाले को एक डर उत्पन्न होने लगे। संजय कहते हैं कि उस भयानक नाद से आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए सामने वाले पक्ष के हृदय को विदीर्ण कर दिया, यानी कि एक ऐसी वॉर क्राई हुई जिसकी वजह से सामने वाले लोग डर गए। अब यहाँ से सीखने के लिए ये मिलता है कि अपनी पर्सनालिटी, अपना आचरण, द वे यू टॉक, एवरीथिंग ऐसा बनाओ कि आप किसी इंटरव्यू में भी जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सामने वाला आपके कौशल से, आपके हुनर से इम्प्रेस हो जाए। और इस तरह से हमारे 16 श्लोकास कंप्लीट होते हैं। 15 की जगह 16 इसलिए क्योंकि जो अगला श्लोक होगा वो अर्जुन उवाच होगा, यानी कि अर्जुन के शब्दों में होगा। यहाँ से एंट्री होती है अर्जुन की नेक्स्ट वीडियो में।